बड़ी खबर की ओर बड़ी जानकारी आ रही है, वो सबसे पहले आपको बता दें तो हरियाणा में ईवीएम की सुरक्षा कड़ी कर दी गई। 3 लेयर में ये ईवीएम रखी गई है। स्ट्रांग रूम के बाहर सुरक्षा कड़ी करी गई है। सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। भारी संख्या में जवानों की तैनाती की गई। 8 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे और कल 66.9% हुआ था मतदान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है। बता दें आपको इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, भारी संख्या में जवानों की तैनाती की गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त जो है वो यहां पर रखे गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, 8 अक्टूबर को आएंगे चुनाव के नतीजे। जो महत्वपूर्ण जानकारी इस बीच आ रही है, कल 66.96% हुआ था मतदान। बड़ी जानकारी आपको यहां पर बता रहे हैं, बड़ी खबर, हरियाणा में ईवीएम की सुरक्षा काफी कड़ी रखी गई है और 3 लेयर में सुरक्षा जो है वो यहां पर बनाई गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ईवीएम 3 लेयर की सुरक्षा के भीतर रखी गई है। स्ट्रांग रूम के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तो 8 अक्टूबर को नतीजे सबके सामने होंगे। संजय कुमार और सरबजीत बावा संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, फिलहाल अगर ईवीएम की सुरक्षा की बात की जाए, क्योंकि हमने इससे पहले रिपोर्ट भी आपके द्वारा देखी थी कि किस तरीके से 3 लेयर की सुरक्षा जो है उसका घेरा बनाया गया है ताकि किसी भी तरीके से कोई प्रभाव जो है वो ना होने पाए चुनाव के जो नतीजे हैं। फिलहाल क्या तैयारियां वहां पर हैं? 8 तारीख नजदीक है, लेकिन ईवीएम की सुरक्षा जो है वो काफी ज्यादा सख्त रखी गई है। बिल्कुल, देखिए अंजलि, चुनाव के बाद जब मतदान हो जाता है तो उसकी सुरक्षा करना बड़ा जिम्मेदार होता है, क्योंकि जिम्मेदारी जो है चुनाव आयोग की होती है। तो ऐसे में सुरक्षा को लेकर जो है कड़ी सुरक्षा जो है की गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बात करें, जब मतदान हुआ था तो 5 तारीख को ही जो है ये ईवीएम मशीनों को जो है जाट शिक्षण संस्थान में ले जाया गया था। वहां पर स्ट्रांग रूम जो है वो बनाया गया है और वहां पर 3 लेयर की जो है कड़ी सुरक्षा है। धारा 144 जो है वो लगा दी गई है। हालांकि जो है सीआईएसएफ और आईटीबीपी के जवान जो है वो तैनात किए गए हैं। उसके बाद जो है हरियाणा पुलिस के जवान जो है वो तैनात हैं। 3 लेयर की सुरक्षा है और उसके बाद जो है सीसीटीवी कैमरा जो है वहां पर लगाया गया है। हर आने जाने वाले व्यक्ति पर नजर जो है रखी जा रही है। हालांकि जो भी व्यक्ति वहां जाता है उसका आई कार्ड जो है चेक किया जाता है। चुनाव आयोग की तरफ से ही जो है व्यक्ति वहां पर जा सकता है। यहाँ तक कि मीडिया को भी वहां पर जाना अलाउड नहीं है। तो ये कहें ईवीएम मशीनों को लेकर जो चुनाव आयोग है पूरी तरह से अलर्ट और उसकी सुरक्षा जो है कड़ी दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से सुरक्षा है उस पर ऐसा लगता है कि जो है वहां पर पंछी भी पर नहीं मार सकता। और इसीलिए जो है ये कह सकते हैं कि 8 तारीख को जब वोटिंग शुरू होगी तब तक जो है कड़ी सुरक्षा के बीच में ईवीएम मशीन को स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। जी बिल्कुल, लौटूंगी संजय आपके पास। सरबजीत बावा भी संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सरबजीत, पूरी तरीके से ये सुनिश्चित कर दिया गया है कि कोई भी इस तरह की घटना ना होने पाए। ईवीएम पूरी सुरक्षा के बीच यहाँ पर रखी गई है। व्यवस्थाएं किस तरीके की वहां पर देखने को मिल रही है? क्योंकि हम सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, कई जगहों की रिपोर्ट भी हमने यहाँ पर देखी है कि जो 3 लेयर की सुरक्षा वो यहाँ पर बनाई गई, सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। आसपास की जो परिधि है वहां पर भी सुरक्षा कड़ी रखी गई है स्ट्रांग रूम की। बिल्कुल, बता दो कि जिस तरह यमुनानगर की बात करें तो यमुनानगर के आईटीआई के अंदर स्ट्रांग रूम बनाया गया और चारों विधानसभा जैसे सडौरा है, जगाधरी है, सडौरा, जगाधरी है, यमुनानगर है और अदौर है, चारों विधानसभा का जो स्ट्रांग रूम है वो आईटीआई में अलग अलग जगह पे बनाया गया है। और मैं बता दूं कि जहाँ की सुरक्षा की बात करें तो 3 लेयर की सुरक्षा है। आप इधर देख सकते हैं कि सुरक्षा के घेरे में ईवीएम मशीनें जो है उनको रखा गया है। सबसे पहले आईएसएफ जो है वो जो है मशीनों की उनकी सबसे पहली जो लेयर है वहाँ उनकी ड्यूटी है। उसके बाद एचएपी हरियाणा आर्मर्ड फोर्स जो है उनकी ड्यूटी है और उसके बाद जो लोकल यमुनानगर लोकल हरियाणा पुलिस है उसकी ड्यूटी है। तो कुल मैं बता दूं कि ईवीएम की सुरक्षा को लेकर जो चुनाव आयोग है उन्होंने पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसी भी तरह की अगर बात करें तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अगर किसी भी आदमी ने अंदर जाना है या आना है तो पूरी तरह से उसकी चेकिंग की जाती है, उसके हस्ताक्षर करवाए जाते हैं, उसकी एंट्री की जाती है। उसके बाद उसका जो है आना जाना जो है सुनिश्चित किया जाता है। और ये जो आना जाना है ये बिल्कुल ऐसे नहीं किया जाता। चुनाव आयोग की तरफ से जिन लोगों को ऑथराइज किया गया है वही लोग जा सकते हैं, वही लोग आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर बता दूं कि सुरक्षा को लेकर अगर बात करें जिला प्रशासन द्वारा बहुत ही पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरह का ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। वहीं अगर बात करूं जहां ईवीएम स्ट्रांग रूम बनाया गया है वहां पर सीसी कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरह की जो जानकारी है
सीसी कैमरों में जो है लगातार जो है दिखाई जाती रहे। जो सीसी कैमरों का लिंक है वो जगह जगह पर जहां जहां जैसे पार्टियों के जो नुमाइंदे हैं वो आएंगे, तो बाहर देखा जाए तो अभी मैं दिखा रहा हूँ कि देखो जिस तरह से डिस्प्ले किया गया है बाहर टीवी के ऊपर, जो अंदर ईवीएम की सुरक्षा है उसको लेकर जहां पर डिस्प्ले भी किया जा रहा है, ताकि कोई भी व्यक्ति आकर जो है वो देख सकता है। जो चुनाव कैंडिडेट हैं उनके जो नुमाइंदे हैं वो भी ना कहीं इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं सशक्त रहते हैं कि कहीं ईवीएम से कोई छेड़छाड़ तो नहीं है। तो इसलिए उनके भी रहने की जिला प्रशासन द्वारा जहाँ व्यवस्था की गई है, वो जिला जो डीसी है उपायुक्त है मनोज जी, उनका भी यही कहना है कि जहाँ पर जो नुमाइंदे हैं कैंडिडेट्स के, वो दिन में चाहे रात में चाहे किसी भी समय 24 घंटे वो जहाँ पर रुक सकते हैं, और उनकी देख रेख में भी जो है सारा काम हो रहा है। मेन चीज तो यह है कि 3 लेयर की जो सुरक्षा है उसके घेरे में ईवीएम मशीनों को रखा गया, और सीसी फुटेज जो है, सीसी जो कैमरे लगे हैं जगह जगह पर, उसका जो विशेष जो है टेलीकास्ट किया जा रहा है, ताकि हर आदमी उसको देख सके और सुनिश्चित किया जा सके कि जो ईवीएम की सुरक्षा है उसको लेकर किसी भी तरह की कोताही ना बरती जाए। ठीक, लौटूंगी सरजीत आपके पास। संजय भी लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं। अब संजय, क्योंकि 8 तारीख का इंतजार हर किसी को है, और पोलिंग जो स्टेशन जहां पर ईवीएम मशीनें रखी गई, जब काउंटिंग शुरू होगी उससे पहले की कई प्रक्रिया होती है जिससे गुजरा जाता है, तो उसको लेकर क्या तैयारियां यहां पर हैं? संजय, आपकी आवाज नहीं हम तक पहुंच पा रही है। कोशिश करेंगे दोबारा आपसे संपर्क करने की। सरबजीत संवाददाता भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सरबजीत, क्योंकि 8 तारीख को जो गिनती है मतों की वो की जाएगी, लेकिन उससे पहले ये समझना चाहेंगे आपसे कि किस तरीके से जो पूरी प्रक्रिया जो होती है काउंटिंग से पहले की, उसको ध्यान में रखा गया है, किस तरीके से जो वहां पर पूरी प्रक्रिया है उससे गुजरा जाएगा, उसके लिए क्या कुछ तैयारियां? देखिए, बिल्कुल बता दूं कि जिला प्रशासन द्वारा जो है काउंटिंग को लेकर जो तैयारियां हैं वो लगभग जो है पूरी की जा चुकी हैं, और जहां जहां काउंटिंग सेंटर बनाए गए, क्योंकि आईटीआई के अंदर ही सारी ईवीएम मशीनें रखी गई हैं 4 अलग अलग भागों में। जैसे 4 विधानसभा है तो चारों विधानसभाओं की अलग अलग जगह पे ईवीएम रखी गई, और सभी जगह पे अलग अलग जो है काउंटिंग सेंटर भी बनाए जाएंगे। जो काउंटिंग सेंटर बनाएंगे हैं उनके बीच में जो है, जो काउंटिंग सेंटर होंगे उनके बीच में जो ईवीएम है वो खुलती रहेंगी, और जो कैंडिडेट है उनके जो नुमाइंदे हैं वो एक जाली के बिल्कुल दूसरी तरफ बैठे रहेंगे, और वो मशीनों के अंदर जिस कैंडिडेट की जितनी वोटें निकलती जाएंगी वो अपने जो है नोट करते जाएंगे। हालांकि उनको विशेष रूप से ऑथराइज्ड आइडेंटिटी आई कार्ड दिए जाएंगे, अथॉरिटी लेटर दिए जाएंगे, क्योंकि जिन लोगों को लेटर दिए जाएंगे वही काउंटिंग सेंटर के जो है उसमें प्रवेश कर सकेंगे। हालांकि जहां ईवीएम जाएंगी, जहां ईवीएम को जो है खोला जाएगा, वहां विशेष सुरक्षा की दृष्टि से हर तरह के इंतजाम किए गए हैं, ताकि किसी भी तरह का कोई भी ईवीएम के साथ छेड़छाड़ ना हो सके। सुरक्षा को लेकर आप देख सकते हैं कि जो आर्मर्ड फोर्स के जवान हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं, पूरी तरह से सतर्क हैं, और इनकी ड्यूटियां जो है हालांकि बदलती हैं, लेकिन अपनी ड्यूटियों में किसी भी तरह की कोताही जो बरते हुए नहीं दिखाई दे रहे। आने जाने वाले हर व्यक्ति की जो है पुख्ता जांच की जा रही है। जी ठीक। संजय, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? संजय, क्योंकि समझना ये बहुत जरूरी है कि काउंटिंग से पहले जो प्रक्रिया अमल में लाई जाती है उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि अभी तो हम सुरक्षा की बात यहां पर कर रहे थे, किस तरीके से 3 लेयर की सुरक्षा वहां पर तैनात की गई है, लेकिन काउंटिंग डे को लेकर क्या कुछ पूरी प्रक्रिया रहती है वो यहां पर समझना होगा। देखिए, मतदान के बाद जो है मतगणना जो है बड़ा मुद्दा रह जाता है प्रशासन के पास, और उसके बाद जो है मतगणना सही तरीके से हो जाए, क्योंकि मतगणना के समय में बहुत सारी उलट होती है, बहुत सारे ऐसे सामाजिक तत्व भी जो है वो घुस जाते हैं। तो उसके लिए जो है पूरा प्रबंध जो है पुख्ता प्रबंध प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किए गए हैं। रोहतक जिले की अगर बात करें तो 4 सेक्टरों में जो है उसको बांटा गया है। फलानो विधानसभा का जो है जाट शिक्षण संस्थान के जो जाट स्कूल में बनाया गया है, रोहतक जो है लोकसभा का जो बीएड कॉलेज में बनाया गया है, और किशोरी कॉलेज में बनाया गया है। वही मैम विधानसभा का जो है पॉलिटेक्निक में जो है बनाया गया है। तो ऐसे में जो है अलग अलग सेक्टरों में जो है वो बांटा गया है, और वहाँ पर जो है ग्रिल लगा दिए गए हैं, धारा 144 जो है वहाँ लगा दी गई है। उसके बाद जो है 200 मीटर से आगे जो है कहीं न कहीं 4 बैरिकेड लगाए गए, 4 तरह के,
ताकि कोई ऐसा व्यक्ति न घुसे, वो वहां पर भीड़ भाड़ इकट्ठी ना हो। इसके लिए जो है अभी से तैयारियां प्रशासनिक अधिकारियों ने शुरू कर दी है। जैसे हमने वीडियो में दिखाया, विजुअल जैसे वो क्योंकि ग्रिल लगाता है, व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, वहां पर कर्मचारी जो है काम कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले सीसीटीवी कैमरे जो है पूरी तरह से वहां पर अलर्ट मोड में दिखाई दे रहे हैं। ग्रिल लगाई गई है ताकि कोई व्यक्ति वहां पर ना पहुंचे, और ऐसे जो मतगणना होगी उस स्क्रीन पर जो है उसकी अनाउंसमेंट होगी, और अनाउंसमेंट के जरिए उसका जो स्क्रीन पर हर विधानसभा के जो निर्णय आएंगे, रिजल्ट जो आएंगे, वो जो है उस पर जो आंकड़े वो दर्शाए जाएंगे। हालांकि पब्लिक रिलेशन के द्वारा भी जो है मीडिया को आंकड़े जो जारी किए जाएंगे। मीडिया का एक स्थान, निश्चित स्थान जो है वो बना दिया गया है। हालांकि ये कहें कि प्रशासनिक अधिकारी जो है उनके सामने बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि मतगणना जो एक बड़ा सिस्टम होता है, मतगणना को लेकर कहीं न कहीं प्रशासनिक अधिकारी अभी से अलग मोड में दिखाई दे रहे हैं। जैसे पहले अभी से जो है 7 लेयर की सुरक्षा स्ट्रांग रूम की गई है, उसके बाद जब मतगणना 7 तारीख को शुरू होगी, सुबह से ही लगभग 7 लेयर की सिक्योरिटी जो है देखने को मिलेगी। पैरामिलिट्री फोर्स की 4 कंपनियां जो है आपको काउंटर पर जो है दिखाई देंगी। पूरे रोड से रोड है जाता है, उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाएगा, रोड को जो है डिवाइड कर दिया जाएगा, दूसरी तरफ से व्हीकल जो है जाएंगे। हालांकि व्हीकलों का रोकने का साइड भी जो है वो बना दिया गया है। प्रशासनिक अधिकारी जो है चुनौती के सामने जो है पूरी तरह से तैयार है, ताकि ऐसी कोई दिक्कतें, ऐसी घटना ना हो सके। अभी इसको लेकर जो है अनाउंसमेंट की जा रही है प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से, और उसकी जो है उसकी जो है शिक्षक स्थान की, क्योंकि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय का रोड भी वही है और पीजीआई का रोड भी वही है, तो उसको जो है दूसरी तरफ से डिवाइड कर दिया गया, ताकि व्हीकल जो है एम्बुलेंस आती है या कोई मरीज आता है या आम लोगों को कोई दिक्कत ना हो। इसलिए ये कहें कि रोड जो है वो पूरी तरह से बदल दिया जाएगा। और अभी जो है प्रशासनिक अधिकारी जो है साफ तौर पर यही कहते नजर आ रहे हैं कि जो शिक्षण स्थान, डाक शिक्षण संस्थान में जहाँ पर जो मतगणना होनी है, उसको कई विभागों में, कई सेक्टरों में जो है वो बांट दिया गया, ग्रिल लगाए जा रहे हैं। आम व्यक्ति को कम से कम 7 जो है सिक्योरिटी से गुजरना पड़ेगा। लगभग जो है कहीं न कहीं हर व्यक्ति को चेक किया जाएगा, उसके बाद एजेंट ही वहां पर जाए, एजेंटों को ही जाने दिया जाएगा। मीडिया का भी जो है मात्र 100 मीटर दूरी तक जो है स्थान बना दिया गया। तो ये कहें कि मतगणना के समय जो चुनौती प्रशासनिक अधिकारियों को सामने आएगी, वो अभी से प्रशासनिक अधिकारियों ने शुरू कर दी है, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल, और व्यवस्था यहाँ पर जरूर की गई है सर्वजीत, क्योंकि अब इंतजार है 8 तारीख का, उस दिन जब मतगणना होगी, लेकिन उस दिन किसी तरीके का हंगामा ना हो, मतगणना के दौरान कोई इस तरीके की अनहोनी ना हो, इसको लेकर फिलहाल कितने बंदोबस्त वहां पर किए गए हैं, क्योंकि समय बेहद कम बचा है। अभी तैयारियों की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं कि मतगणना को लेकर तैयारियां क्या कुछ है, सिक्योरिटी क्या कुछ है, लेकिन असली परीक्षा होगी उस दिन जब मतगणना शुरू होगी, और जब नतीजों का जो पूरा रुझान है, कुल मिलाकर तस्वीर साफ होती नजर आएगी, तब असली परीक्षा होती है। क्योंकि तब होता है या तो हंगामा होता है या कोई ऐसी घटना होती है, तो उसको लेकर क्या कुछ बंदोबस्त है उस दिन के लिए? देखिए, बिल्कुल बता दूं कि इस तरह के बंदोबस्तों की बात करें, किस तरह का हंगामा ना हो, तो जिला प्रशासन द्वारा ITI चौक से लेकर यमुनानगर ITI के बिल्कुल नजदीक परशुराम चौक है, वहां तक रोड को जो है पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है, ताकि कोई भी अवांछित लोग या कोई भी ऐसा व्यक्ति अपनी गाड़ी लेके, अपनी बाइक लेके इस रास्ते से ना आ जा सके। सिर्फ केवल पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटियां रहेंगी, और उसके बाद जिनकी चुनाव में ड्यूटी लगी है, या मीडिया कर्मचारी है, या जिन लोगों को कैंडिडेट द्वारा ऑथराइज जो पत्र दिया है, वही लोग जो है वहाँ इसमें जो काउंटिंग स्थल पर आ पाएंगे। 500 मीटर के दायरे में किसी को भी आने की अनुमति नहीं है, क्योंकि रोड जो है वो डाइवर्ट कर दिए गए हैं, ताकि काउंटिंग वाले दिन कोई भी व्यक्ति जो है मतगणना सेंटर के आसपास ना आ सके। तो केवल वही लोग होंगे, गिने चुने लोग होंगे, अधिकारी रहेंगे, पुलिस कर्मचारी रहेंगे, जहाँ कैंडिडेट्स के वो लोग रहेंगे जिनको ऑथराइज किया गया हो। इसलिए किसी भी तरह की घटना से निपटने के लिए हालांकि पुलिस फोर्स पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा अपनी तरफ से जो है इन चीजों की रोकथाम के लिए पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं कि किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो। जीतने के बाद या हारने के बाद किसी तरह का कोई दंगा फसाद ना हो, इस चीज को लेकर विशेष रूप से जो है पुलिस प्रशासन द्वारा नजर रखी गई है, और इसीलिए रोड को भी लगभग 500 मीटर के आसपास जो है उसको ब्लॉक कर दिया गया, ताकि कोई भी व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति जो है इस दायरे में ना घुस सके। जी
बिल्कुल। चलिए, तो यमुनानगर की बात हुई, रोहतक में भी कुछ ऐसी व्यवस्था यहाँ पर की गई है संजय, क्योंकि हम देखते हैं कि काउंटिंग के दौरान, या ये कहें कि जब तस्वीर साफ होने लगती है उस दौरान काफी हंगामे की तस्वीरें भी आती है। कई बार तो जश्न भी हो रहा होता है, लेकिन उस दौरान कई आरोप भी लग रहे होते हैं। ऐसे में पोलिंग जहां पर काउंटिंग सेंटर है वहां पर कोई अनहोनी ना हो, या कोई हंगामा ना हो, या कोई किसी तरीके के प्रभावित जो है काउंटिंग ना हो, इसको लेकर उस दिन के लिए, यानी जो असली परीक्षा होगी वहां पर सुरक्षा के दायरे की, उसको लेकर क्या व्यवस्था है उस दिन के लिए? बिल्कुल मंत्री, देखिए बड़ा सवाल आपने किया। जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन शुरू से ही तो दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी, लेकिन जैसे जैसे स्थिति क्लियर हो जाएगी, जैसे जैसे जो प्रत्याशियों के रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे, तो जीत का जश्न भी जो है, जो समर्थक है उनकी तरफ से शुरू हो जाएगा, और जो कहीं ना कहीं भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। जिसकी पार्टी की जीत होती है उसके समर्थक जो है जुटना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती उनको कंट्रोल करना होता है, और कहीं ना कहीं ये सख्त निर्देश प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दिए गए हैं सभी प्रत्याशियों को कि जहां जहां पर मतगणना होनी है उसके आसपास भीड़ इकट्ठा न हो। इसीलिए जो अपने समर्थकों को साफ तौर पर साथ न लेकर आए, अकेले प्रत्याशी को ही जो प्रत्याशी की मतगणना होनी है वही जो है उस दायरे के अंदर आए, और उसका भी एक दायरा बना दिया गया है ताकि कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए जो है मैंने शुरू से ही बताया कि जो दिल्ली रोड है जहाँ पर जाट स्थान जाट स्कूल में जो मतगणना होनी है वहां का उस रूट को पूरी तरह से बदल दिया गया है, और दूसरी तरफ जो है उस रूट को जो उसके व्हीकल वहां से चले गए। आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मैं एक झलक आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दिल्ली रोड है, यहाँ पर आप कितनी चहल पहल आपको दिखाई देगी, लेकिन उस दिन इस रोड को जो है पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया जाएगा। करीबन 2 किलोमीटर तक जो है व्हीकलों को पूरी तरह से रोक दिया जाएगा, और उसके बाद जो है वहां पर आपको बच्चा भी दिखाई नहीं देगा। हालांकि इसके आगे जो है ये देखिए अभी से जो है ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि बैरिकेड जो है पुलिस प्रशासन ने अभी से रखना शुरू कर दिया है। सारे शहर में उस दिन लगभग 7 जो है जगह बैरिकेड जो है वो लगाए जाएंगे। उसके आगे जाट शिक्षण संस्थान का जो गेट होगा उसको पूरी तरह से क्लोज कर दिया जाएगा, और हर आने जाने वाले व्यक्ति को चेक किया जाएगा। उसके आगे भी जो ये मेन गेट है उसके आगे भी एक बड़ा गेट होगा, उसके आगे भी जो है कहीं ना कहीं जो ग्रिल जो है वो लगा दी जाएगी, और उसके बाद जो है हर व्यक्ति को जो दूसरी जगह से वहां पर इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा, दूसरी जगह से उसको वहां से पास किया जाएगा, दूसरी जगह जाने दिया जाएगा। साफ तौर पर वहां पर अनाउंसमेंट होगी, पीसीआर होगी, राइडर होगा, और सब निर्देश जो है अधिकारियों की तरफ से पुलिस प्रशासन को दिए होंगे कि वो कोई भी ड्यूटी में कोताही न बरते, ताकि इस इलाके में जहाँ पर मतगणना होनी है उसके आसपास उसकी परिधि में 200 मीटर तक धारा 144 लगाई गई है। कोई भी व्यक्ति 5 या 5 से अधिक जो है व्यक्ति इकट्ठा ना हो, इसीलिए जो प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रिल लगाकर और बैरिकेड लगाकर अभी से अपना कार्य शुरू कर दिया गया है, ताकि जब भी स्थिति क्लियर हो या कोई प्रत्याशी जीते और उसका जश्न मनाने के लिए उसको समर्थक वहां तक न पहुंचे, और इसीलिए प्रत्याशियों को भी सख्त निर्देश दे दिए जाते हैं कि आप लोग, आपका भी एक दायरा है, आप इस परिधि से दूर रहें। उसके बाद अपने समर्थकों को जो है 200 मीटर से दूर रखें, और जो है उनके लिए भी एक निश्चित स्थान जो है वो बना दिया गया है, ताकि जब भी स्थिति क्लियर होगी, जैसे जैसे प्रत्याशियों के रिजल्ट आना शुरू होंगे उसके समर्थक वहां पर न जुटे, तो प्रशासन के सामने कोई बड़ी चुनौती न हो। यही जो है अभी से तैयारियां पूरी तरह से जो है अभी शुरू कर दी गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका, सरजीत आपका, इस तमाम जानकारी के लिए। और इंतजार रहेगा 8 तारीख का, सुरक्षा के जो बंदोबस्त हैं वो किस तरीके से किए गए हैं काउंटिंग सेंटर्स पे, वो भी हमने आपको यहाँ पर दिखाया। और 3 लेयर की सुरक्षा जो है वो रखी गई है यहाँ पर, जहां पर ईवीएम मशीनें रखी गई हैं। तो कुल मिलाकर रोहतक और यमुनानगर की तस्वीरें हमने आपको यहाँ पर दिखाई कि किस तरीके से सुरक्षा कड़ी की गई है, और 8 तारीख को जब काउंटिंग होगी वोटों की तो तस्वीर जो है वो साफ होगी। तो 8 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, पहले मतदान, और अब मतगणना की बारी है। 8 तारीख को जो मतगणना है वो होगी, और हरियाणा में ईवीएम की सुरक्षा किस तरीके से की गई, कड़ी की गई है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। किसी भी तरीके से जो सुरक्षा है उसका दायरा यहाँ पर काफी हद तक बढ़ाया गया है, और सीसीटीवी लगाए गए हैं। जो ऑथराइज पर्सन है उन्हें ही, चुनाव आयोग द्वारा ऑथराइज जो लोग हैं उन्हें ही अंदर आने दिया जा रहा है। सीसीटीवी की जो फुटेज है वो भी यहाँ पर दिखाई जा रही है, ताकि जो पोलिंग पार्टीज जो खासकर
अन्य पार्टियों के जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता है, वो वहां पर देख सकें। हम आपको बता रहे हैं मतदान के बाद अब मतगणना की बारी, और 8 तारीख का वो दिन जब काउंटिंग होगी और सुरक्षा का दायरा किस तरीके से बढ़ाया गया है वो भी हमने आपको दिखा रहे। हमारे तमाम जो संवाददाता हैं उनकी रिपोर्ट भी आपने यहाँ पर देखी कि किस तरीके से सुरक्षा का जो घेरा है वो यहाँ पर बढ़ाया गया है। भिवानी से दीपक मोटरेजा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, भिवानी की अगर बात की जाए, मतगणना जो है उसका दिन 8 तारीख को है, मतदान हो चुका है, लेकिन ईवीएम मशीनों की सुरक्षा को लेकर किस तरीके के बंदोबस्त वहां पर देखने को मिल रहे हैं? के अंदर हरियाणा स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है। स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर जो है जो भविष्य जो है नेताओं का इसके अंदर बंद किया गया है। स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर स्ट्रॉन्ग रूम की सारी जो 3 लेयर सुरक्षा है वो तैनात की गई है। काफी सुरक्षा बल जो है वो यहाँ पर तैनात है। आपको दिखाना चाहूंगा, ये स्ट्रॉन्ग रूम यहाँ पर है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो है स्ट्रॉन्ग रूम है, जहाँ पर जो है यहाँ पर आने जाने की पूर्ण रूप से मनाही है। कोई भी व्यक्ति यहाँ से जो है, यहाँ तक कि परिंदा भी यहाँ पर हमारे इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं, तमाम सुरक्षा के इंतजाम जो है वो किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर के भारी सुरक्षा बल जो है वो भी यहाँ पर तैनात किया गया। आपको बता दूं कि चारों हलकों की गिनती जो है की जाएगी। 8 तारीख के दिन जो है यहाँ पे मतगणना जो है वो शुरू होगी। इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन ने सुचारू रूप से कर रखी है। बिल्कुल। हालांकि दीपक, अगर बात यहाँ पर की जाए, सुरक्षा घेरा जो है वो तो कड़ा किया गया है, लेकिन मतगणना वाले दिन, उस दिन कोई अनहोनी ना हो या कोई हो हंगामा ना हो, असली परीक्षा उस दिन रहने वाली है, तो उसको लेकर उस दिन के लिए क्या कुछ खास तैयारियां की गई हैं? देखिए, आपको बता दूं कि तमाम व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर की गई है। जो यहाँ पर टेबल्स जो है वो लगाई जाएंगी, जो हालांकि टेबल जो है अंदर लगाई भी जा चुकी हैं, और व्यवस्थाएं जो है वो भी प्रॉपर तरीके से कर दी गई है ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तमाम जो चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश थे उन दिशा निर्देशों के ऊपर जो है सारी व्यवस्थाओं को जो है वो अमली जामा पहनाया जा रहा है ताकि अच्छी से गिनती जो है वो हो सके और किसी प्रकार की दिक्कत जो है वो ना आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक मोटरेजा इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि 3 लेयर में ईवीएम की जो मशीनें हैं वो यहाँ पर रखी गई। सुरक्षा का घेरा इतना ज्यादा कड़ा किया गया है कि पर्दा भी पर नहीं मार सकता, और आपको बता दें कि सीसीटीवी के जरिए निगरानी यहाँ पर रखी जा रही है, और जो भी तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो प्रतिनिधि हैं उनके भी वहां पर बैठने की व्यवस्था की गई है ताकि वो भी देख सकें कि किसी भी तरीके की जो सुरक्षा में चूक है वो नहीं की गई है।